मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है आपके सामने शब्द रूप। ठीक है, आज हम आपको शब्द रूप के विषय में बताएंगे कि किसी भी परीक्षा में शब्द रूप जो शीर्षक है, जो चैप्टर है, वो कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी कक्षा विशेष की पढ़ाई कर रहे हो या आप किसी कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अधिकांशतः सभी परीक्षाओं में शब्द रूप के विषय में पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी पेपर हो, मैंने क्या कहा, कोई कक्षा विशेष हो या कंपटीशन स्तर की परीक्षाएं हो, और हिंदी व्याकरण यदि पूछा जा रहा तो उसमें शब्द रूप का बड़ा ही महत्व है। और शब्द रूप के अंतर्गत हम शब्दों के विभिन्न रूपों के विषय में वर्णन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम यहाँ देखेंगे कि शब्द रूप कहते किसे। सबसे पहली चीज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि शब्द रूप किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके शब्दगत विशेषता। ठीक, तो शब्द रूप, ये शब्द रूप दो शब्द से मिलकर के बना हुआ। ठीक है, किससे मिलकर के बना हुआ? दो शब्द से मिलकर बना हुआ। पहला है शब्द और दूसरा है रूप। ठीक, ये दो शब्द हैं। क्लियर? अब शब्द के विषय में जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप जानते होंगे, लेकिन आपके रिवीजन के लिए मैं पुनः बताना चाहूंगा कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको शब्द के विषय में बताया था, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, ठीक है, जो एक सार्थक समूह बनता है उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। क्लियर? या भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका कोई अपना एक सार्थक अर्थ होता है, ठीक है, उसे शब्द कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो सार्थक होती है या सार्थक होता है उसे ही शब्द कहते हैं। क्लियर? या वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। या एक से अधिक वर्णों के मेल से, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है, जो सार्थक ध्वनि बनती है, उसी को शब्द कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं रूप के विषय में। रूप किसे कहते हैं? ठीक है, रूप किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। क्लियर? रूप किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि रूप किसे कहते हैं। तो रूप किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही रूप कहते हैं। रूप किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही रूप कहते हैं। और रूप का दूसरा नाम पद है। ठीक है, रूप का दूसरा नाम पद है। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि शब्द और पद में अंतर क्या है। ठीक है, तो मैं इसके विषय में भी आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः रिपीट करना चाहूंगा। ठीक है, तो शब्द आपको क्लियर है कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। लेकिन जब वही शब्द व्याकरणिक रूप से या व्याकरणिक तरीके से एक दूसरे से बंध जाते हैं, वो शब्द ना होकर के क्या हो जाता है? पद हो जाता है। ठीक, पद किसे कहते हैं? जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक नियम से बंध जाते हैं, तब वे शब्द ना होकर के पद कहते हैं। ठीक, तो रूप को ही हमने कहा कि रूप जो होते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही कहते हैं, और रूप का दूसरा नाम पद होता है। तो आइए देखते हैं इसके विषय में। ठीक, इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें, इसकी हम परिभाषा की बात करें, ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, आइए देखते हैं। ठीक, रूप किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही कहते हैं। शब्द को ही कहते हैं। ठीक है, रूप, ठीक, रूप किसी वाक्य में प्रयुक्त
शब्द को ही कहते हैं। क्लियर? दूसरे शब्दों में रूप का दूसरा नाम पद है। ठीक है? क्लियर? रूप किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही कहते हैं। दूसरे शब्दों में रूप का दूसरा नाम पद है। अर्थात अब आगे एक डिफिनेशन में आप और क्लियर करना चाहूंगा। अर्थात, ठीक है, अर्थात शब्द जो किसी भी वाक्य में व्याकरणिक नियमों से एक दूसरे से बंध, ठीक है, एक दूसरे से, देखिए, शब्द जो किसी वाक्य में, किसकी बात कर रहे हैं? शब्द की बात कर रहे हैं। शब्द जो किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों से एक दूसरे से बंध जाते हैं, उसे ही ठीक है, उसे ही पद या रूप कहते हैं। क्लियर? देखिए, मैंने आपको क्या बताया? शब्द रूप दो शब्द से बना, शब्द और रूप से। शब्द, ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। यह भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, उसे ही शब्द कहते हैं। ठीक? रूप किसे कहते हैं? रूप किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही रूप कहते हैं। रूप जो है किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही रूप कहते हैं। या दूसरे शब्दों में रूप का दूसरा नाम ही क्या है? पद। अर्थात जब कोई शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है तो वह शब्द ना होकर के क्या कहलाता है? पद या रूप कहते हैं। ठीक है? तो आपको ये बातें काफी हद तक समझ में आ गई होगी कि शब्द रूप किसे कहते हैं। ठीक है? शब्द रूप किसे कहते हैं। क्लियर? अब शब्द रूप के अंतर्गत हम यहां पर एक शब्द रूप देखेंगे। ठीक है? जैसे अगर हम बात करें राम या हरि या फिर बालक, है ना? ठीक है? अब ये राम, हरि या बालक जो है ये आपकी क्या है? संज्ञा है। ठीक है? राम, बालक, ये अकारांत हो गए, हरि इकारांत, है ना? तो हम इसमें से एक शब्द रूप लोग लेकर के आपको बताएंगे कि शब्द रूप किस तरह से लिखे जाते हैं या शब्द रूपों को कैसे याद किया जाता है। ठीक है? तो आइए देखते हैं। ठीक है? राम का शब्द रूप, ठीक है, राम का शब्द रूप के लेकर के हम आपको शब्द रूप के विषय में बताने का प्रयास करते हैं। ठीक? आइए, ठीक है, ये आपके सामने मैंने शब्द रूप लिखा है। देखिए, शब्द रूप, और शब्द रूप मैंने किसका लिया है? राम शब्द का रूप। और राम शब्द का जो रूप मैंने लिया है, ये राम जो है अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। आकारांत, इकारांत या उकारांत किसे कहते हैं? यानी जिस शब्द के अंत में जो स्वर होता है, जिस
शब्द के अंत में जो स्वर होता है उसी स्वर का वो रूप बनता है। जैसे राम माँ में हरस्व आ, रमा रमा, माँ में बड़ा आ, हरि हरि, री में छोटी हो गया इकारांत, भानु भानु, नु नु में हरस्व यानी उकारांत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से शब्दों के रूप निर्मित किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो अभी शब्द रूप के विषय में बताया वो शब्द रूप आपका है राम शब्द का रूप। और ये राम शब्द कौन सा, आकारांत है। और राम जैसा कि आप जानते हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द का वह रूप, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग, जिससे ना तो स्त्री ना पुरुष जाति का बोध उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। और जैसा कि आप हिंदी में, मैं आपको बता दूं, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब आपके सामने मैं ये विभक्ति है, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन की बात करता हूं। आइए देखते हैं। ये आपके सामने मैंने शब्द रूप लिखा, ठीक है। अब विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये शब्द रूप के वचन देखिए। ये इधर विभक्ति मैंने लिखा है, इधर एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। वचन किसे कहते हैं संस्कृत में, थोड़ा सा ये भी आप जान लें। ठीक है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी संख्या के एक या अनेक होने का बोध होता है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से या संज्ञा शब्द के जिस कारण से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन का अर्थ होता है, ठीक है, कोई शब्द कह सकते, लेकिन यहाँ जो वचन है वो संख्या बोध है, यहाँ पे संख्या का बोध होता। और हिंदी में केवल 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे शब्द रूप पढ़ रहे हैं, संस्कृत के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए संस्कृत में हमेशा याद रखेंगे वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो राम जो अकारांत जो पुल्लिंग है, ठीक है, उसका हमने प्रथम विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, ये कारक के रूप में विभक्त हो सकते हैं, कह सकते हैं। क्लियर? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में राम का रूप हम दे देंगे। देखिए, रामः, रामो, रामः, रामः, रामो, रामः, रामः, रामो, रामान। ठीक, रामो, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामः, रामेण, रामाभ्याम, रामः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। ठीक, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। ठीक, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणाम। ठीक, रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी में रामे, रामयो, रामेश। और संबोधन, हे राम, हे रामो, हे रामः। क्लियर? इसी प्रकार से आपको याद करना है कि विभक्ति, राम का रूप प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? एक वचन, प्रथमा विभक्ति में रामः, प्रथमा विभक्ति में एक वचन, रामो प्रथमा विभक्ति में 2 वचन और रामः, ठीक है, रामः प्रथमा विभक्ति में बहुवचन। क्लियर? अब रामम, रामम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप। रामम किस विभक्ति का है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ठीक, रामो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। और रामा,
बहुवचन में रामेभ्यः। क्लियर। अब पंचमी, मैंने आपको बताया कि राम का पंचमी में एक वचन रामात्, द्विवचन रामाभ्याम और बहुवचन में रामेभ्यः होगा। षष्ठी में देखिए राम का षष्ठी विभक्ति होगा रामस्य, द्विवचन में रामयो, बहुवचन में रामाणाम। क्लियर। सप्तमी में, सप्तमी एक वचन राम का रूप रामे, द्विवचन रामयो और बहुवचन रामेषु। ठीक। संबोधन एक वचन में हे राम, द्विवचन में हे रामो और बहुवचन में हे रामः। तो आप याद करेंगे रामः रामो रामः, रामं रामो रामान, रामेण रामभ्यं रामः, रामाय रामभ्यं रामभ्यः, रामात् रामभ्यं रामभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामो हे रामः। क्लियर। ये है आपका याद करने का तरीका। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले एक वचन का याद कर लीजिए, फिर दो वचन का याद कर लीजिए, या फिर बहुवचन का याद कर लीजिए। जैसे एक वचन में राम का रूप देखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और संबोधन में अगर राम का रूप देखें तो रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, रामः। ठीक है। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। क्लियर। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। ठीक। द्वितीय वचन में राम का देखेंगे रामो, रामो, रामभ्याम, 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 राम्यो, राम्यो, हे राम। ठीक है। रामो, रामो, रामभ्याम, रामभ्याम, राम्यो, राम्यो, हे राम। ठीक। बहुवचन रामः, रामान, रामाय, रामभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु, हे राम। ठीक। रामा, रामः, रामान, रामाय, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु, हे राम। ठीक है। हे राम। तो ये हो गया आपका। इस तरह से भी आप याद कर लेंगे। और अगर आप गौर करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि काफी कुछ मिलता जुलता है। जैसे आप देखिए एक राम का एक वचन में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में रूप अलग अलग है। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। ये सारे के सारे अलग हैं। इसी को आपको थोड़ा सा परिश्रम से याद करना है। ठीक है। इसी में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि एक वचन का रूप, दो वचन का, तीन वचन का, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन आप याद करेंगे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। क्लियर। अब द्वितीय वचन में राम का रूप देखेंगे तो काफी कुछ मिल रहा है। प्रथमा और द्वितीया, द्विवचन यानी राम का द्विवचन रूप प्रथमा और द्वितीया में सेम है, रामो, राम। ठीक। अगर आप इसको केवल दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको काफी हद तक बात समझ में आ जाएगी और आपको याद भी कम करना पड़ेगा। ठीक। हमने क्या कहा कि राम का द्विवचन में प्रथमा और विभक्ति में समान रूप है। देखिए रामो, राम। अब अगर आप आए द्विवचन में राम का तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो रामभ्याम, रामभ्याम और रामभ्याम। ठीक। ये दो समान यानी प्रथमा और द्वितीया रामो, रामो, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी रामभ्याम, रामभ्याम, रामभ्याम। ठीक। अब आप आएंगे देखेंगे, ठीक है, षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन रूप देखेंगे राम का तो रामयु, रामयु। ठीक। तो ये आपको याद ही नहीं करना। प्रथमा और द्वितीया में रामो, रामो, प्रथमा और द्वितीया में रामो, रामो, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में रामभ्याम, रामभ्याम, रामभ्याम और षष्ठी और सप्तमी में रामयु, रामयु और फिर संबोधन हे रामो। ठीक है। उसी प्रकार से राम का बहुवचन में देखेंगे, ठीक है, रामा, रामान, रामे। ठीक है। रामा, रामान, राम है। ये तीन प्रथमा, द्वितीया और तृतीया में अलग है, लेकिन अगर नीचे देखें तो, ठीक है, चतुर्थी और पंचमी रामभ्या और रामभ्या ये दोनों समान है। ठीक है। रामा, रामान, राम है।
चतुर्थी में रामेभ्यः रामेभ्यः, और षष्ठी में रामाणाम, सप्तमी में रामेषु, और संबोधन हे रामः। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, रामः रामान, रामे रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेषु हे रामः, रामः रामान, रामः रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेषु हे रामः। ठीक है, आप इसको गीत के रूप में भी लिपिबद्ध करके आप इसको जैसे गीत याद करते हैं वैसे ही इसको भी आप अपने तरीके से सरल तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसे भी आसान लगेगा कि रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामभ्यम रामः, रामाय रामभ्यम रामभ्यः, रामात् रामभ्यम रामभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामो हे राम। ये तो याद करने का तरीका हो गया, लेकिन हमने आपको जो बताया, जो ट्रिक बताया, उसके द्वारा आप अकारांत पुल्लिंग जैसे बालक का, इसी से आप बालक भी बना सकते हैं, बालकः बालको बालकः, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग जो भी शब्द होंगे, अकारांत मैंने आपको बताया कि किसी शब्द के अंतिम वर्ण में जो शुरू होता है वही जो है अकारांत, इकारांत या उकारांत कहलाता है। उसी तरह से बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, बालकेण बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकाभ्याम बालकभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकभ्यः, बालकस्य बालको बालकाणाम, बालके बालको बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालकः। ठीक, तो हमारा यहाँ बालक का रूप बताने का तात्पर्य बस मात्र इतना है कि अगर आपने एक बार बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, अगर आपने इस तरीके से इसको याद कर लिया तो अकारांत पुल्लिंग के जो भी शब्द रूप होंगे वो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से याद करेंगे, रामा रामम रामेण, रामाय रामात् रामस्य, रामे हे राम, और इसको आप टेक्निक से याद करेंगे, रामो रामो रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम, रामो रामो हे राम। ठीक है, रामो रामो रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम, रामो रामो हे राम। ठीक है, बहुवचन में रामः रामान, रामाय रामभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेषु हे रामः, रामः रामान, रामाय रामभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेषु हे रामः। ठीक, तो ये आपका हो गया शब्द रूप में, राम शब्द का रूप अकारांत पुल्लिंग में, और हमने पुल्लिंग बताया आपको जिस संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जात का बोध होता है उसे पुल्लिंग, और स्त्री जात का बोध हो स्त्री वचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, और विभक्ति कारक, ठीक है, जो लिंग वचन और कारक के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन का, सप्तमी के बाद संबोधन। ठीक, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं। ठीक है, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। रामा एक वचन जिससे एक वस्तु का बोध होता है, 2 वचन जिससे 2 वस्तु का बोध होता है, और 2 से अधिक चाहे 3 हो 4 5 है कितनी भी हो वह बहुवचन के अंतर्गत गिनती उसकी की जाती है। इसलिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, राम का रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अब चाहे आप किसी क्लास 9, 10, 11, 12 की बात हो, या किसी कंपटीशन परीक्षा की बात हो, या टेट सुपर टेट की बात हो, उसमें लगभग सभी पेपर में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पूछता है। जैसे पूछ लिया राम्यो, राम्यो शब्द, ठीक है, किस विभक्ति किस वचन का रूप है? तो अब आप देखिए, ठीक है, राम्यो, राम्यो जो है तो वो षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप। राम है, राम जो है ये राम शब्द का किस विभक्ति किस वचन का रूप है? तो यहाँ देखें राम है, राम जो है वह तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप। ठीक है, पेपर में भी ऐसे पूछता है। ठीक है, रामो, रामो किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो रामो देखिए आप कह सकते हैं प्रथमा विभक्ति द्विवचन या द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप। ठीक है, तो इस तरह से आप शब्द रूप को याद करके अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में अगले शब्द रूप के साथ मैं पुनः
उपस्थित हूँ। ठीक, धन्यवाद।